नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके अंदर सिंपल सी बातें डर आ रहा होगा, बेचैनी हो रही होगी, लग रहा होगा वो सब कुछ भूल चुके हैं, अब क्या याद रहा है ऐसा लग रहा होगा। लग रहा होगा ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी रह चुका है, प्रीलिम्स क्वालीफाई होगा नहीं होगा। अपने ऊपर बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। जब योद्धा किसी मैदान में लड़ने जाता है तो उसके पास बहुत सारे अस्त्र होते हैं, लेकिन फिर भी घबराहट होना स्वाभाविक सी बात है। नेचर का एक प्रकार से नियम है कि जब किसी युद्ध में आप जाएँगे, तो युद्ध में जाने से पहले आपके अंदर बहुत सारी बेचैनी निकल के आएगी। अगर आपने तैयारी करी ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो बेचैनी नहीं होने वाली। और यदि आपने अगर पढ़ा है, तो बेचैनी होने वाली है कि जो हमने पढ़ा है वो हमारे लिए कंफर्ट ज़ोन में है या नहीं है। सिंपल सी बात ही निकल के आती है कि इस समय आप क्या कर रहे होंगे ये आपको पता है, लेकिन क्या नहीं करना है ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस लास्ट के 5-6 दिन जो बचा हुआ समय आपके पास बचा हुआ है 5 दिन का, इस 5 दिन को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको खुद के ऊपर यूटिलाइज़ करना है। क्यों करना है, किसकी वजह से करना है, इसकी कई सारी वजह हैं। आप इस समय बहुत सारे यूट्यूब देख रहे होंगे, बहुत सारे कंटेंट को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की झड़मार यहाँ इस समय लगातार लग रही होंगी। लेकिन सोचिएगा, उस युद्ध में लड़ने के लिए आप अकेले जाएँगे, आपका मस्तिष्क जाएगा, आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास दिमाग जाएगा। इसके अलावा वो पीडीएफ नहीं जाएगी, नया कंटेंट नहीं जाएगा, नया मटेरियल नहीं जाएगा। यानी कुल मिला के अब जो आपने पढ़ा था अगर वही आपके पास नहीं रुक पा रहा है और आप उसको नए को एंटी करे जा रहे हो, तो पिछला निकलना स्टार्टिंग हो जाएगा। मेरा अपना मानना है कि लास्ट के 5 दिन में ये जीएस में और करंट अफेयर में ये 2-3 बातें ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, मोटिवेट रहिएगा। अपने आप को मोटिवेट रहने का एक ही रास्ता है जो आपके पास था, उसको मल्टीपल टाइम्स अगर देखेंगे तो मोटिवेट ऑटोमेटिकली हो जाएँगे। और यदि आप कुछ नया देखेंगे, तो लगेगा कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो देखा ही नहीं देखिएगा। तो अब नई स्ट्रेटेजी, नए प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है सिर्फ़ आपको, आपको सिर्फ़ जो 5 डे बचा हुआ रिमेनिंग टाइम है, इसको यूटिलाइज़ करने की रिक्वायरमेंट है। कैसे करना है मैं आपको बताऊँ देखो, यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स डेफिनिटली आपने एडमिट कार्ड देख लिए हुए होंगे। आपको यहाँ पर सैटरडे में निकल भी जाना है कि जहाँ-जहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर डाले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलो कि आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक का ही समय है। बाकी आप मान के चलो सैटरडे आप निकलेंगे भी। ऐसी गतिविधि में कि आप सोचो, जो आपने टेस्ट लगाए थे, आप एक भी टेस्ट मत लगाइएगा। चाहे नए टेस्ट हों, चाहे पुराने टेस्ट आपने ले रखे हो तो। कोई भी टेस्ट लगाने का प्रयास ना करें। जितनी भी यूट्यूब पे या किसी संस्थान या कोई भी एक प्रकार से मैराथन्स चल रही हैं, मेरा मानना है उनसे दूर हो जाइएगा। वो सफलता के लिए राज नहीं है देखिएगा, आप सब जानते हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर मैराथन्स वगैरह हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं, ये सब चीज़ों के पीछे मत पड़िएगा। मेरा अपना सजेशन बोल रहा हूँ, अनुभव बोल रहा हूँ। साथ में जो नोट्स वगैरह हैं नए, अपने नोट्स बनाने का प्रयास ना करें, नए नोट देखने का प्रयास ना करें, एमसीक्यूज़ नए ना लगाने का प्रयास करें। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नई क्लास जॉइन ना करने का प्रयास करें, कोई पीडीएफ लेने का प्रयास ना करें। ये बहुत सारे ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं। ये जो 5 दिन बचा हुआ समय, ये आप स्वयं को मोटिवेट करने का समय है। मोटिवेट कब हो पाएँगे? जब आप यहाँ पर एक रिवीजन करेंगे। रिवीजन किसका करना है? मैं बताऊँगा देखिएगा। करंट अफेयर को आपको करना है, 3 पैरामीटर पे आपको काम करना है। रिवीजन जैसे कोर एरिया, आपके पास यहाँ पर पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है देखिएगा, साइंस है या एनवायरमेंटल है, यानी ये जो एरिया है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर एवरी ईयर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको लिस्ट दे भी दी है, फिर अगेन मैं बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। साथ में करंट अफेयर का जो 1 साल का आपने यहाँ पर कोई भी मैगज़ीन एक फॉलो करी होगी, कोई इंस्टीट्यूट फॉलो किया होगा, कोई टीचर फॉलो किया होगा, उसकी वीडियो मत देखिएगा। अब उस सिर्फ़ उसको रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। कुल मिला के जैसे आपने घटना सार को पढ़ा होगा, घटना चक्र को पढ़ा होगा, तो उस 1 साल के घटना चक्र को, घटना सार को सिर्फ़ 3-4 बार पढ़ लीजिएगा। और उसमें जो की पॉइंट है, सिर्फ़ जो हेडिंग्स हैं, जो मेन पॉइंट हैं, उनको निकलते जाओ। आपने 1-2 बार तो पढ़ ही लिया होगा ना, जब तीसरी बार स्टार्टिंग करोगे तो आप दिमाग में रिकॉल कर पाएँगे। अच्छा, यहाँ से रामसर स्थल पे 84 हो चुके हैं। अभी हाल ही में 3 जोड़े गए थे, जिसमें 2 तमिलनाडु के हैं देखिए, एक कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है ना? तो इस तरीके से अगर रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में हेडिंग पर रिवीजन करना स्टार्टिंग करिएगा, जो मेन पॉइंट निकल के आता है, कहाँ एस्टैब्लिश किया गया, कैसे किया गया, बताऊँगा इसके बारे में भी। और तीसरा पॉइंट होता है पीवाईक्यू रिवीजन, क्योंकि यहाँ पे लगभग आप मान के चलो 30-35 क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से देखने को मिलेंगे। तो आपको ये 3 काम करने हैं, इनके अलावा कोई भी काम नहीं करना है। अपने आप को बंद कर लीजिएगा 4-5 दिन के लिए, दिन-रात पढ़ाई करने का स्टार्टिंग करिएगा, मोटिवेट रहने के लिए यहीं से निकल के मोटिवेशन निकल के आएगा। क्या करना है मैं आपको बताऊँ देखिए। सबसे पहले मैंने ये एक लिस्ट आपको देखने को मिल गई होगी, जहाँ पर मैंने बताया था कि लास्ट ईयर के जो 5 साल 19 से लेकर 23 तक के पेपर हैं, उनके टॉपिक मैंने डिफाइन कर दिए गए थे। इन टॉपिकों से तुम्हें ये ज्ञात कर पा रहे होगे कि सर ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मल्टीपल टाइम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर आप जाएँगे, संविधान की अनुसूची है, क्या करिएगा? संविधान को निकालो कि मुझे 5 घंटे में रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके पास नोट्स होंगे या कोई किताब होगी, कोई भी आपका मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। अनुसूची निकालो, अनुसूची यहाँ पर निकाल ली, अनुसूची आपने देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, अनुसूची यहाँ क्वेश्चन अनुसूची 3 प्रश्न है, यहाँ पर 1-1 प्रश्न है। यानी इस 5 सालों में आपको 4-5 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगर 5 सालों में 5 प्रश्न देखने को मिले तो 1 प्रश्न 1 साल में आएगा ही आएगा। इसलिए निकालो,
कंटेंट को अनुसूची निकालो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पता है हमें, जिसको नहीं पता उसको मार्क कर लो, बस उस निकल जाओ। आपको पता 10वीं पता है, आपको 11वीं पता है, 12वीं पता है, मत पढ़िएगा यार, है ना। ये एक कोर रिवीजन फास्टली कर रहे हैं आपको। ऐसे जैसे आप लोग जाएंगे यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर आए उपराष्ट्रपति, बिल्कुल मत पढ़िएगा, उपराष्ट्रपति को छूना भी नहीं लगा लीजिएगा। अब आगे जाएंगे लोकसभा का स्पीकर, पहली महिला कौन थी, लोकसभा का स्पीकर का मिलान करने के लिए आ रहा है, ठीक है, इसको निकालो, आप पढ़ना स्टार्टिंग करो। संविधान के स्रोत कहाँ से, 2 बार क्वेश्चन आया संविधान के भाग से, संविधान के भाग निकालिएगा, 10 मिनट में विजन हो जाएगा कि भाग नंबर 1 पता है, 2 पता है, 3 पता है, 4 पता है, 5 पता है, 6 नहीं पता, उसको देख लो, बस आके निकल जाओ यार। कुछ नहीं करना, खुद से सेल्फ से करिएगा, अब आपके पास कंटेंट मटेरियल की कमी नहीं होगी, कोई एग्जाम देने जा रहे हो आप, है ना, आनंद का विषय नहीं देखे, राइट। ऐसे अगर आप करोगे तो आपके सामने एक चार्ट बन जाएगा। ऐसी इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जैसे आपके पास राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। भारत के राष्ट्रपति को निकालो, एक कोर रिवीजन करने का स्टार्टिंग, जैसे आपको पता है योग्यता क्या होती है, कार्यकाल क्या होता है, कैसे इसको अपॉइंट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी कौन कौन सी ताकत होती है, ये इस तरीके से रिवाइज करिएगा। और जब आपको लगेगा कि यार मुझे शक्ति डिवाइन नहीं आ रही है, कि यार हमारे पास जो राष्ट्रपति है उसके पास वीटो पावर क्या होती है ना, महाभियोग कैसे लगाते हैं, उसको निकालो, उसको पढ़ लो, बस। कंप्लीट नहीं पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ने का टाइम भी नहीं है आपको, लगा लीजिएगा। उसके बाद आप जैसे आप जाएंगे आयोग में, सारे आयोग मत जाओ, वित्त आयोग निकालो, उसको कवर कर लो, बस। ऐसे ही आपके पास जो भी यहाँ टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, यानी कुल मिला के जो टॉपिक 3 बार आया हुआ, इस लिस्ट को मैं दे रहा हूँ अगेन मैं आपको, जिसके पास नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा वहां मैं शो कर रहा हूँ, जो ईयर 3 ईयर आया हुआ है उसको आप पकड़ लो, जो एक आया उसको मत पकड़िएगा। जैसे एग्जाम्पल बेस पे राज्य विधान परिषद है, देख लीजिएगा, राज्य विधानसभा है, 2 बार आया है, 2 से 3 बार आया, इसको आप कवर कर लीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कोई टॉपिक अगर 1 बार आया तो 2 बार आया, उसको कवर करने का प्रयास न करें। जैसे ये आपके पास ग्राम सभा है, तो 1 बार आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं नहीं आया, मत पढ़ो इसको आप, देख रहे हो। तो इससे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर एक कोर रिवीजन कर पाएंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पर पंचायत है, 2 प्रश्न यहाँ थे, यहाँ पर भी प्रश्न थे, पंचायत समिति से प्रश्न है, यहाँ पर भी प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है। पंचायत निकालो, आपको देख लो पंचायत में बलवंत राय मेहता समिति क्या होती है, अशोक मेहता समिति क्या होती है, सिंघवी समिति क्या है, 73वां अमेंडमेंट क्या कहना चाहता है, इसके राज्य वित्त आयोग क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कैसे, इलेक्शन कैसे होता है इनका, ये बेसिक बेसिक बातें याद करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। तो यानी ये टॉपिक तुम्हें कवर करना है। इससे क्या हो जाएगा कि आप आसानी से चीजें कवर कर पाएंगे। जैसे आपके पास यहाँ क्या है, एक प्रकार से डीपीएसपी पार्ट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इनको रेडी कर लो। देखो लोक सेवा आयोग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जो 2 से अधिक बार आ रहा है उसको रेडी करो, बस। उसके अलावा आपको किसी भी रेडी नहीं करना है। तो ये लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, इस लिस्ट के आधार पर सिर्फ और सिर्फ इसको अपने सामने रखो, टॉपिक रखो, पॉलिटी के 5 घंटे रिवीजन करना है, बस 5 घंटे में ये टॉपिक रिवीजन कर लो। जैसे डीपीएसपी राइट राइट ड्यूटीज है, तो ड्यूटीज 2 बार क्वेश्चन देखने को मिला, उठा लो, इसको कवर करने का प्रयास कर लीजिएगा। आगे चलेंगे तो ऐसे ही हमारे पास ये पॉलिटी के सारे एरिया मैंने देखे। अब जैसे आपके सामने यहाँ पर देखेंगे क्या है, बोलेंगे सब प्रस्तावना है, देखो 2 बार प्रस्तावना है, उठा के पढ़ना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। जो 1 बार यहाँ से आ रखा है उसको आप बिल्कुल भी छूने का प्रयास ना करें। ये आपके सामने मेरा एक टारगेट हो सकता है कि लास्ट 5 दिन में पॉलिटी को ऐसी उठा लो। अगर हम इसके अलावा अगर आपके सामने यहाँ पर किसी और पॉइंट में जाएंगे, जैसे फिजिक्स के अलावा अगर हम लोग बायोलॉजी में भी जाएंगे, केमिस्ट्री में भी जाएंगे, ये सारे एरिया आपको दिखाई दे देंगे। जैसे अगर आप जाएंगे हिस्ट्री में जाते हैं, तो हिस्ट्री में क्या देखो, हड़प्पा संस्कृति क्वेश्चन यहाँ पर भी है, हड़प्पा संस्कृति से क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर भी मिल रहा है, हड़प्पा से यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब हड़प्पा को उठाओ और स्टार्टिंग कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इतिहास के स्रोत के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन उठा लीजिएगा, करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। प्राचीन अभिलेख से क्वेश्चन था, 1 साल में 1 बार, मत करिए इसको। ब्राह्मण धर्म से क्वेश्चन है, मत कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। चोल से है, इसको करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। मौर्य काल से क्वेश्चन यहाँ पर भी है, यहाँ पर करना स्टार्टिंग करो। यानी ये एक दायरा है जो आपको लास्ट टाइम में करना है। अगर इतना करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि एक फुल टू रिविजन भी कर पाओगे और चीजों को आप समझ पाएंगे। जैसे आप अगर जाते हैं मिडाइवल हिस्ट्री के सापेक्ष में अगर देखेंगे, देख लीजिएगा, तो आपके पास क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, देखिएगा। अगर आप इसको उठा लें तो आपके सामने क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन है, देखो। राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन, राष्ट्रीय यहाँ से कालक्रम है, इसको उठा लीजिएगा, देखो। तो ये एक मैंने एक आरी दायरा आपको बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम में इतना करोगे तो आप निकल गया। जैसे अगर ज्योग्राफी में जाओगे तो यहाँ पर क्या है बेटा, खनिज संसाधन 2 प्रश्न है, खनिज संसाधन के 3 प्रश्न है, खनिज संसाधन से 3 प्रश्न, इसका मतलब इंपोर्टेंट है। तो खनिज जो है एक बार 3 क्वेश्चनों के लिए उठाओ टॉपिक को, स्टार्टिंग करना स्टार्टिंग कर लो जी। अगर आप देखेंगे विश्व के पर्वतमाला से 1 क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत से 1 क्वेश्चन है, डार्लिंग यहाँ पर श्रृंखला से 1 क्वेश्चन है, तो यानी यहाँ से उठाओ, इसको पर्वतों को पढ़ना स्टार्टिंग कर लो। इस तरीके से ज्योग्राफी के 10 से 12 टॉपिक मिलेंगे, हिस्ट्री के 10 से 12 टॉपिक मिलेंगे, साइंस के भी 4-5 टॉपिक मिलेंगे, पॉलिटी के भी 6-7 टॉपिक मिलेंगे। ये ऐसा करने से आप 4-4 5-5 घंटे में पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये जीएस में रिवीजन कर लीजिएगा, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना। जैसे अगर आप देखेंगे, देखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लो खुद यार, ये चार्ट आपको इसलिए दिखाई दे रहा होगा कि ये एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभकारी है। विश्व की झीलें हैं, देश है,
एक क्वेश्चन आ रहा है विश्व की झीलों से, खारे पानी की झील है, भारत की झील है, विश्व की झीलें हैं, इसका मतलब यहाँ पर झील से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल रहा है एवरी ईयर, तो यानी इस टॉपिक को रेडी कर लीजिएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून से क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ से क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ से क्वेश्चन है, इसका मतलब पश्चिमी विक्षोभ से देखो तो यहाँ पर 2 बार, और ये मानसून से क्वेश्चन, तो मानसून उठाओ करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। क्लियर? आपके सामने यहाँ पर जो जो टॉपिक में दिखाई दे रहा हूँ, जहां 2 से अधिक बार अगर आया है तो उसको आप यहाँ पर चीजों को ओवरव्यू लेने का प्रारंभ करना स्टार्टिंग करें। जैसे नदियों से अगर आप जाते हैं तो नदियों में क्या है, नदियां यहाँ पर उद्गम है, भारत की नदियां हैं, गंगा नदी है, हिमालय की नदियां नदियां, यानी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको नदियों से देखने को मिलेगा। रिवर्स को उठाओ, उसमें भी हिमालय की नदियां ज्यादा दिखाई दे रही है, तो हिमालय की नदी पढ़ लो, प्रायद्वीपीय नदियां कम पढ़ लो यार। ये अंतिम समय की एक प्रॉपर वे में फॉलो करिएगा, ये आपके लिए रामबाण है। इस लिस्ट को एक बार आगे रखो, सिर्फ टॉपिक देखो, जाओ अपना कंटेंट कहाँ है उसको पढ़ना स्टार्टिंग करो, ये जीएस में फॉलो करो। करंट अफेयर में सिर्फ और सिर्फ आपको आई दृष्टि जो आपने फॉलो की, 1 साल की घटनासार फॉलो किया, उसको मल्टीपल टाइम पढ़ लो, कहीं कहीं नहीं भागना है। एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर 1100 प्रश्न एमसीक्यूज डाल रखा ई बुक में, उसको उठाओ और रिवीजन करना स्टार्टिंग कर लो, 1 घंटा रोज डेली, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन देख लो, बस कुछ नहीं करना, टिक नहीं करना, देखना है बस उसको, कुछ नया नहीं करना है आपको। अब आपके पास ये रहा जीएस का एक एरिया। करंट अफेयर मैंने बता दिया गया है, लास्ट ईयर के 15 से लेकर 2023 तक के जो पेपर हुए हैं देखिएगा पीसीएस के, उनको मल्टीपल जरूर जरूर देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। 2020 से 21, 22, 23 तक जो यूपीपीएससी जो भी प्रश्न कराया उनको जरूर देख लो, वो भी आपके लिए लाभकारी हो जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर जैसे अगर आप देखेंगे सतत विकास के क्वेश्चन देखो, 4 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, यानी सस्टेबल डेवलपमेंट से ध्यान रखना, एक प्रकार से कह सकते हैं एवरी ईयर प्रश्न आएगा, उसको उठाओ, उसको पढ़ लो यार, कुछ नहीं करना, लगा लीजिए। तो सिर्फ जो 2 से अधिक बार आया हुआ है ईयर में, उन टॉपिकों को मार्क कर लो, 50, 60, 70 टॉपिक ऐसे मुश्किल से बनेंगे, उनको उठा के आप सिर्फ पढ़ना स्टार्टिंग करो। इट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम देखिएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। भागते रहोगे यूट्यूब पे किसी कंटेंट के पीछे, अब 1 हफ्ते जो बचा हुआ समय है, कुछ नहीं होने वाला, लगा लीजिएगा। टेस्ट मत लगाओ क्योंकि आपको डिमोटिवेट करेंगे, टेस्ट अंतिम समय में नहीं लगाते हैं। लास्ट टाइम में हम रिवीजन करते हैं, तो इन टॉपिक रिवीजन कर लीजिएगा। करंट अफेयर आईडीएसटी कवर कर लो, एमसीक्यूज हम लोगों ने डलवा रखे हैं, उसको एक बार देख लो 4-5 बार, जो भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल उस पर फॉलो करके करना स्टार्टिंग करिएगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए ये 3 ऑप्शन अप्लाइएगा, और 3 ऑप्शनों को मल्टीपल टाइम पढ़ लो। आप सिर्फ 5-6 दिन बचे हुए हैं, मेरा मानना है कि इन टॉपिकों को आप 2 बार रिवीजन कर लोगे, करंट अफेयर को 2 से 3 बार पढ़ लोगे, एमसीक्यूज कम से कम 2 बार पढ़ लोगे, बस ये 3 काम कर लो, लास्ट 5 दिन में आपको बहुत कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आपके लिए काफी लाभकारी होगा। बाकी इसकी पीडीएफ नीचे टेलीग्राम पर फिर अगेन मैं शो करवा रहा हूँ, और जैसे ही आपका प्रीलिम्स होता है तब हम लोग, आप मुझे लगता है सब लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर किए हैं, पास करेंगे, फिर हम मेंस में हम फोकस करके पूरा मेंस का प्रोग्राम आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, नीचे लिंक दिए गए हैं व्हाट्सअप ग्रुप भी, और टेलीग्राम भी, इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी करिएगा। लव यू लव यू, बाय बाय, और आप खुश रहिएगा, डिमोटिवेट मत होइएगा, मोटिवेट रहिएगा। मोटिवेशन एक आपका अंदर से आएगा, बाहर से कभी नहीं निकल के आएगा। कोई दवाई नहीं है कि आपको घोट कर पिला दी जाए, वो मोटिवेशनल दे देगा, सारे क्वेश्चन सही कराएगा, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है। सिर्फ आप शांत स्वभाव से इन चीज़ों को रेडी कर लो, आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।